एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर हमें इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। मतलब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे और एक्सपांड करने के बाद उसे सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमें बताना है। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/9 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/4 रेज टू द पावर 3। इट मीन्स दैट 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 बार। 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। इनटू यहाँ पर 3 को भी हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 4 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको एक्सपांड करके लिख लेते हैं। 2 को हमें लिखना है 3 टाइम्स, 1 2 3। फिर हमें आगे 3 को लिखना है 3 टाइम्स, 1 2 3। अपॉन 9 को हमें लिखना है 3 टाइम्स, 1 2 3। एंड 4 को लिखना है 3 टाइम्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एक्सपांड करके लिख लिया है। अब हमें इसके अंदर देखना है कि कोई नंबर अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इसको आगे आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ सारी जगह 1 ही आ रहा है तो 1 इंटू 1 हमेशा 1 ही होगा, तो यहाँ होगा 1। अपॉन इसको नीचे कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये 27 और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 27 इंटू 8 जब हम करेंगे तो वो आएगा 216। तो इसका आंसर होगा 1/216। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क। थर्ड पार्ट हम करते हैं। -1/3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर हमें डिवाइड दिया हुआ है। डिवाइड को हमें सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सेकंड वाला जो है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 रेज टू दी पावर 5। इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसके लिए जो सेकंड वाला हमारा रेशनल नंबर है वो चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 रेज टू दी पावर 3। अब हम इसको एक्सपांड करके लिख लेंगे। -5 हमें कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। एंड 3 कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स। 1 2 3। नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे अपॉन में। 3 लिखना है हमें 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। 2 लिखना है हमें 3 टाइम्स। 1 2 3। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको हम लिख लेंगे -1 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा। साइन चेक कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो आएगा -1। अपॉन में अगर देख लेते हैं, ये 3 तो कैंसिल हो चुके हैं, तो 3 इंटू 3 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 इंटू 2 72। तो ये हो जाएगा 72, -1/72। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। वो थर्ड की तरह ही है, सेम है। हम फिफ्थ पार्ट करेंगे अब। 9 स्क्वायर -4 रेज टू द पावर 3 इंटू -3/17 रेज टू द पावर 2 इंटू 34/9। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 9 होता है 81, माइनस 4 का क्यूब होता है 64। बाकी का हम एज इट इज़ लिख लेंगे। -3/17 रेज टू द पावर 2 इंटू 34/9। अब 81 में से जब हम 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17।
तो यहाँ ये हो जाएगा 17, इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया 17 इंटू, यहाँ पर हमें क्या गिवन है -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3। फिर हमें यहाँ पर क्या गिवन है इंटू 34, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन था इसके नीचे, तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर है 17, 17 का स्क्वायर, तो 17 इंटू 17 हो जाएगा। देन हमें गिवन है 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। इस 17 से ये 17 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर अगेन इस 3 को हम इस 3 से कैंसिल कर देंगे। फिर 34 जो है 17 2 ज़ा क्या होता है 34 होता है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर 1 है, तो हमें अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो होगा 2। 6th पार्ट, 1/2 का होल क्यूब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 3/5 का होल स्क्वायर इंटू -2/3 का होल क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इस अकॉर्डिंग पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना है 1/2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, इट मीन्स इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ये 1 ही होगा, और 2 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 का 4 एंड 4 इंटू 2 विल बी 8। देन यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, मतलब 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 होता है, एंड 3 इंटू 3 क्या होगा 9। बाकी को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 3/5 का होल स्क्वायर इंटू -2/3 का होल क्यूब। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 8 और 9 का, इसको आप रफ वर्क में सॉल्व करके देख लेना। 8 और 9 का जो LCM है वो आएगा 72, और जब इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ऊपर आ जाएगा 9 - 8, तो 9 - 8 क्या होता है वो हो जाएगा 1 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 72। फिर आगे है हमारा इंटू 3/5 का होल स्क्वायर इंटू -2/3 का होल क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/72 इंटू, या न्यूमरेटर लिख लेते हैं पहले 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 बार हमें 3 लिखना है। देन -2 का क्यूब है, मतलब हमें 3 बार -2 लिखना है। अब नीचे डिनोमिनेटर में 72 है, देन 5 हमें लिखना है 2 टाइम्स, देन 3 हमें लिखना है 3 टाइम्स। अब देख लेंगे क्या क्या इसके अंदर कैंसिल हो रहा है। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा आगे इसको और कैंसिल आउट कर लेंगे। 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की टेबल से हम 72 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अगेन 36 को हम तो ये 36 फिर से कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, 18 टाइम्स आएगा। फिर इस 2 से हम वापस 18 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचा है 1 ही बचा है सब जगह। साइन देख लेते हैं, यहाँ 3 बार माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में देखते हैं। यहाँ हमारे पास बचा है 9, और ये है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25 होता है। 25 इंटू 9 जब हम करेंगे तो 225 आएगा। 225 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 675। इट मीन्स इसका जो आंसर है वो है -1/675। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जो नंबर हमें गिवन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म विदाउट एनी साइन, वो क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। हम सबसे पहला सॉल्व करेंगे 4/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 4/5 को कैसे लिख सकते हैं, 4/5 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2
और ये जो साइन होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। अब हम इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर है मीन्स 4 इंटू 4 अपॉन में हो जाएगा 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 4 16 होता है एंड 5 इंटू 5 विल बी 25। तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 16 अपॉन 25। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। सेकंड देखो, ये हमें गिवन है -1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, -1 अपॉन 3, इनकी पावर कितनी होगी, दोनों की ही 3 पावर होगी। फिर इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेंगे तो ये 3 टाइम्स लिखना है हमें -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 टाइम्स लिख लिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 की पावर रेज टू दी पावर 3 है तो हमें कितनी बार 3 लिखना है, 3 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा +1, +1 इंटू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ आ जाएगा 27। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उसके अंदर कोई साइन नहीं होता, वो पॉजिटिव में लिखा जाता है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन 27। तो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको सेल्फ करने हैं। नाउ विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेशनल नंबर्स 4 square upon 5 and 4 upon 5 raised to the power 2, which is smaller of the two. Insert 10 rational numbers between 4 square upon 5 and 4 upon 5 raised to the power 2. तो हमें यहाँ पर 2 रेशनल नंबर गिवन है, हमें इसके अंदर डिस्टिंग्विश करके बताना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है। ये हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो 2 रेशनल नंबर है वो कौन कौन से हैं, एक है 4 स्क्वायर अपॉन 5 एंड सेकंड रेशनल नंबर जो है वो है 4 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2। इन दोनों में हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो 4 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 अपॉन 5, और जो सेकंड वाला नंबर है वो है 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 कितना होता है, 16 अपॉन 5, एंड जो सेकंड नंबर है वो क्या है, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा अपॉन 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 रेशनल नंबर है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 16 अपॉन 5 एंड 16 अपॉन 25। इसको आप सॉल्व करके देखोगे, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करते हैं फिर इसको कंपेयर करके देखते हैं। जब इसको आप रफ में कंपेयर करके देखोगे देन यू विल फाइंड दैट कि 16 अपॉन 5 जो है वो 1 से भी छोटा है, जबकि 16 अपॉन 25 1 से बड़ा है। सो द स्मॉलर नंबर विल बी दिस। सो वी कैन से दैट 4 रेज टू द पावर 2 अपॉन 5 16 अपॉन 5 जो है वो 1 से बड़ा होगा, 16 अपॉन 25 1 से छोटा होगा। सो द स्मॉलर नंबर विल बी 4 upon 5 raised to the power 2. Now we are supposed to find out 10 rational number between these 2 rational number. तो अब हम 10 rational number find out करेंगे। 10 rational number between 16 upon 5 and 16 upon 25। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो दोनों डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। जब 5 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 25। ये सब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। 16 अपॉन 5, तो अब हम इसका डिनोमिनेटर क्या बना देंगे, 25 बना देंगे। तो उसके लिए हमें 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 5 हो जाएगा 80 अपॉन 5 इंटू 5 होगा 25। और हमारा जो सेकंड रेशनल नंबर है दैट इज़ 16 अपॉन 25। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर 25 है तो हम इसको और फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25। अब हमारे जो 2 रेशनल नंबर आए हैं, एक तो है 16 अपॉन 25 और दूसरा है 80 अपॉन 25। तो यहाँ 16 से लेकर 80 तक बीच में हम कोई भी रेशनल नंबर जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ 10 लेने हैं तो हम क्या करेंगे, 17 से स्टार्ट करेंगे।
तो वो हो जाएगा 17/25, 18/25, 19/25, 20/25, 21/25, 22/25, 23/25, 24/25, फिर नेक्स्ट आएगा 25/25 और 25/25 कैंसिल होगी क्या हो जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 26/25। तो ये हो गए 10 रेशनल नंबर बिटवीन 16/5 एंड 16/25।